नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन में मक्का के इस्तेमाल के बारे में, उसके नुकसान के बारे में। अब कई बकरी पालक सोच रहे होंगे कि मक्का का इस्तेमाल बकरी पालन में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसके कैसे नुकसान हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बकरी पालन में आप मक्का का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस किस तरीके से आप अपने बकरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, किस तरह की मक्का खिलाने से बकरे में क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या मात्रा हमको ध्यान रखनी होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी बकरी पालक हूँ और कमर्शियल लेवल पर, एक बड़े लेवल पर बकरी पालन का बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि स्टॉल फीड पर कर रहा हूँ। तो स्टॉल फीड पर बकरियों को हम जो भी खिलाते हैं वो बकरी खाते हैं, क्योंकि अगर जंगल जा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से खाते हैं। पर फार्म के अंदर आप स्टॉल फीड पर बकरी पालन करते हैं तो हम जो भी दाना मिश्रण खिलाते हैं, जो हरा चारा खिलाते हैं, वही वो खाते हैं। तो ऐसे में बकरी पालक कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से बकरी बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। और जैसा आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियाँ हम समय समय से पहुँचाते रहते हैं, जिससे बकरी पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में बकरी पालकों के कमेंट्स आते हैं, बकरी पालकों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर बकरियाँ कमज़ोर हो रहे हैं, उनका पेट खराब रह रहा है, उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, आए दिन उन्हें सर्दी जुकाम बुखार रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? बकरियों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, दाना मिश्रण, हरा चारा, ड्राई पाउडर सब कुछ खिला रहे हैं, उसके बाद भी इम्यूनिटी उनकी हाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या करें? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मक्का आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं बकरी पालन में उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दो तरह की मक्का नज़र आ रही होगी। अब इन दोनों मक्का में क्या डिफरेंस है वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये दो तरह की मक्का है। अगर आप बकरी को खिला रहे हैं इसमें तो आपके बकरी को 100% नुकसान होना है। आप देख रहे हैं एक एकदम क्लीन मक्का है, दूसरी मक्का आप देख रहे हैं इसमें आपको हल्की हल्की काली मक्का नजर आ रही होगी, मतलब ब्लैक कलर हो रहे होंगे, हल्की हल्की फफूंद नजर आ रही होगी। तो यह जो मक्का है ये कैसे हो जाती है? जैसे कि आप जानते हैं मैं बकरी पालक हूँ, मैं खुद भी अपने बकरियों के लिए मक्का स्टोर करके रखता हूँ। जब आपका स्टोरेज सही होता है तो ये जो मक्का देख रहे हैं आप नीट एंड क्लीन ऐसी मक्का होती है, तो इसके कोई नुकसान नहीं होता है। पर जो आप देख रहे हैं फफूंद वाली मक्का, अगर आपके स्टोरेज में कहीं से मॉइस्चर आ गया है, कहीं से भी ठंडक चली गई है, तो उसमें इस तरह से फफूंद जम जाती है। जब हल्की फुल्की मक्का काली होती है, हल्की फफूंद आती है, तो बकरी पालक सोचते हैं कि नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होगा, और वो जिस तरह रूटीन में खिला रहे हैं मक्का उस तरह खिलाते जाते हैं। और इसकी वजह से धीरे धीरे बकरियों में कई तरह की समस्याएं होने लगती है, जैसे कि उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, उन्हें अपच होने लगती है, पेट में एसिडिटी होती है, इसकी वजह से वो भूखे रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते नहीं हैं, इस वजह से वो कमज़ोर होते रहते हैं। क्योंकि फफूंद वाली जो मक्का होती है, जो ब्लैक कलर हो जाता है मक्का का, जो ख़राब होने लगती है, जो हल्की फुल्की ख़राब होती है, लगती नहीं कि ख़राब होगी, वो क्या करती है पेट में जाने के बाद में वो सड़ने लगती है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करती है, टॉक्सिन छोड़ती है, जिसकी वजह से बकरी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है। बकरियों में लूज मोशन होने लगते हैं, ब्लड होने लगता है। कई बार तो यह तक देखा गया है कि बकरी के पेट में पानी भर जाता है, उन्हें रूमन में एसिडोसिस हो जाता है, रूमन का पीएच लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बकरियाँ कई बार मर भी जाते हैं क्योंकि पॉइजन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो नीट एंड क्लीन मक्का आपने देखी वही मक्का आपको खिलानी है। अगर आपकी मक्का में फफूंद लग गई है या उसके अंदर कालापन आ गया है तो आप वो ना खिलाएं, जिससे कि मैंने आपको बताया कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मक्का जो है मेन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम बकरी पालन में मक्का का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बकरी पालक हैं जो बकरियों को सिर्फ मक्का खिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा मक्का खिलाते हैं। कुछ बकरी पालक बताते हैं कि सर हमारे बकरों को 1 किलो 2 किलो तक मक्का खिलाते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है बकरियों में, तो उनकी जॉइंट में जो चिकनाहट होती है, जिस वजह से उनको जॉइंट जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, उन जॉइंट्स में जो चिकनाहट होती है वो खत्म हो जाती है, और उनके जॉइंट में चिकनाहट खत्म होने की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से बकरी लंगड़ा चलने लगता है, मतलब लंगड़ाने लगता है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वैसे में बकरों के अंदर पथरी बन जाती है, और जो पेशाब बंद होने का जो सिस्टम चल रहा है, इससे बकरों में बहुत ज़्यादा बीमारी देखी गई है, पेशाब बंद हो जाती है, उसकी वजह से बकरे मर रहे हैं। तो पेशाब बंद होती है पथरी की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं बकरियों को मक्का खिलाने की सही मात्रा के बारे में। ऐसा नहीं है कि 200 ग्राम खिलाना है, 500 ग्राम खिलाना है। जब दाना मिश्रण बनाते हैं तो मक्का का जिक्र जरूर होता है। बकरियों का दाना मिश्रण बनता है तो उसमें मक्का जरूर मिलाएं। मक्का एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ग्रोथ में बकरे का वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप दाना मिश्रण बना रहे हैं बकरे बकरियों के लिए, आप कोई भी अनाज मिला रहे हैं, आप चाहे गेहूँ मिला रहे हैं, जौ मिला रहे हैं, बाजरा मिला रहे हैं या चने की चूरी मिला रहे हैं, पर मक्का जब भी मिलाएं तो मक्का का परसेंटेज 30% लेकर चलें। जी हाँ, 30% से ऊपर आपको मक्का नहीं लेनी है। अगर आप 30% से ऊपर मक्का ले रहे हैं तो जो नुकसान मैंने आपको बताया वो 100% आपको देखने को मिलेंगे आपके बकरे बकरियों में। 30% से कम भी अगर मिलाएंगे तो चलेगा, पर 30% हाईएस्ट आपको मिलानी है, जिससे कि कंप्लीट जो डाइट होती है, जो दाना मिश्रण आप बना रहे हैं, एक फुल बैलेंस डाइट बनेगी, जिससे आपके बकरे बकरियों में कभी किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, कभी वो बीमार नहीं होंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने की समस्या है, इम्यूनिटी लो होने की समस्या है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप बकरी पालन में मक्का का इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरे बकरियों को मक्का खिला रहे हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें ताकि आपको नुकसान ना हो, सिर्फ फ़ायदा हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।